आज शहरी क्षेत्रों में होम्योपैथी का जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है, इसका एकमात्र कारण है इसके परिणाम। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर इंदौर के संचालक डॉक्टर A.K. द्विवेदी बताते हैं कि उनके पास मरीज तब आता है जब वह सभी पैथियों, घरेलू प्रयोगों, योग और व्यायाम आदि सभी से निराश हो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को पहले के लोगों द्वारा इतना मान या इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना आजकल दिया जा रहा है। पहले के लोग समझते थे कि ये छोटी छोटी गोलियां साबूदाने की गोलियां जैसी होती हैं और इनसे त्वरित आराम नहीं मिलता है, पर अब ये धारणा में काफ़ी बदलाव आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा MBBS, BHMS, BAMS और BUMS 4 चिकित्सा प्रणालियों को एक समान घोषित कर दिया गया है। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान ने भी काफ़ी प्रगति किया है। अब पहले जैसा लोगों को धीरे आराम नहीं मिलता है। हम भी एक दिन में लोगों का बुखार उतार सकते हैं। हमने डेंगू के कई केसेस में एक ही दिन में प्लेटलेट काउंट काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया। अप्लास्टिक एनीमिया में मेरे पास काफ़ी केसेस चल रहे हैं जिनमें 8,000 10,000 प्लेटलेट काउंट था, जबकि नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। आज हम उनको 80,000 तक ले आए हैं केवल दवाइयों के बल पे, होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग से। उनको पहले पूर्व में हर महीने 2 से 3 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था, अब ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। एनीमिया के केसेस में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयों से हीमोग्लोबिन काफ़ी जल्दी बढ़ जाता है। गठिया के केसेस में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें नी जॉइंट जो घुटनों के बीच का गैप होता है वो कम हो जाता है। उसको हम होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग से अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। कुछ केसों में जहाँ पे दूसरी सभी चिकित्सा प्रणाली असहाय सा महसूस कर रही हैं, उसमें हम होम्योपैथी के द्वारा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बार बार किसी को सर्दी हो जाना या साइनोसाइटिस हो जाना, लोग हमारे पास 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन करा करके आते हैं और हम उनको 3 महीने 4 महीने दवाई देते हैं, उनका साइनोसाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। बार बार सर्दी होना या बार बार एलर्जी होना, इस तरह की बीमारियाँ किसी भी चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं होती हैं। जब मेरे ब्रदर को स्पेंडालाइटिस की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास हम शाम को पहुंचे तो डॉक्टर ने इमीडिएटली बोल दिया कि आप इनको ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दीजिए। तो डॉक्टर द्विवेदी को लेकर मैं घर पर आया जब मेरा ब्रदर बिल्कुल बिस्तर पे था, उठने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने बोला कि 7 दिन के लिए आप इस ऑपरेशन को टाल दीजिए और 7 दिन बाद आपकी इच्छा है, आप चाहें तो ऑपरेशन करा लीजिएगा। और वो 7 दिन है और आज उस बात को करीब 6 या 7 साल हो गए हैं, हमको ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। होम्योपैथी हमारे लिए बड़ा चमत्कारिक मामला रहा डॉक्टर द्विवेदी के सानिध्य में। डॉक्टर A.K. द्विवेदी पिछले 10 सालों से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा आप गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इंदौर में फिजियोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर A.K. द्विवेदी मानते हैं कि होम्योपैथी केवल लक्षणों के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि हम मरीजों की जांच रिपोर्ट, पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI में आ रहे शारीरिक बदलाव को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। वह काफी हद तक बदल भी रहे हैं। आपकी जो भी बीमारी हो, जो भी समस्या हो, यदि आप उसको उचित तरीके से हमारे सामने रखते हैं तो हम उसको साइंटिफिक तरीके से विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई बीमारी हुई है जिसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी में अंदर से भी बदलाव आते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है। और जब हमारे ऊपर के लक्षण खत्म होने लगते हैं, हम वापस उसको इन्वेस्टिगेट करा करके अगर देखते हैं तो अंदर भी वो बदलाव आता है। काफी सारे केसेस में हमने ब्लड रिपोर्ट्स में देखा है। जैसे एक केस है, ये रचना चौहान 7-10 को मेरे पास आई थी। उस समय उसका प्लेटलेट काउंट 36,000 था। हमने उसको दवाई दिया और उसका 8-10 को ही प्लेटलेट काउंट बढ़ के 55,000 आ गया और थोड़े दिन बाद उसका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आ गया। ऐसे केसेस में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन समय लगता है। अगर 1 दिन 2 दिन हमको समय देते हैं तो डेफिनेटली जैसे बाहर से बुखार उतरेगा वैसे ही अंदर से भी उनकी रिपोर्ट चेंज होगी। डेंगू की बीमारियां चल रही है और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। इस संबंध में मैंने डॉक्टर A.K. द्विवेदी से संपर्क किया और मेरे परिचितों को भी भेजा। उसमें 1 या 2 दिन में ही इतना फर्क पड़ा, करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख प्लेटलेट्स एक रात के अंदर कवर किए हैं डॉक्टर साहब ने, जिसमें कि इंदौर के नामी और बड़े अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और डॉक्टर साहब के पास माइग्रेन और अन्य बीमारियों की इतनी सिद्धहस्त दवाइयां हैं कि 2-3 दिन में ही आराम पड़ने लग जाता है। डॉक्टर द्विवेदी बताते हैं कि उनके पास जो भी मरीज आते हैं वे लगभग सभी प्रकार का इलाज करवा चुके होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की दवाइयां खा चुकने के कारण उनके शरीर में एक तरह की कॉम्प्लेक्स बीमारी जन्म ले लेती है और ऐसे मरीजों को ठीक होने में काफी समय लग जाता है।
लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो बहुत परेशान रहते हैं। कोई आता है तो बोलता है मैं 35 साल से इलाज करा रहा हूँ, कोई बोलता है 25 साल से करा रहा हूँ, ये भी क्रीम लगा लिया, ये भी ट्यूब लगा लिया, इसको दिखा दिया, उसको दिखा दिया। जब लोग हार जाते हैं सब तरह से तब हमारे पास आते हैं और हम होम्योपैथिक दवाइयों से उनको बिना कोई ट्यूब लगाए बिल्कुल ठीक कर दे रहे हैं। मेरे को हाथ में और स्किन डिजीज थी और एलर्जी थी। एलोपैथी से मेरे को ना एलर्जी हो जाती थी। मैंने एक दिन अखबार में देखा, कुछ डिटेल आई थी डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के साथ के होम्योपैथिक के बारे में। मैं उनसे कंसल्ट करा, उन्होंने बताया अपना सब स्किन डिजीज के बारे में। मेरे को ये 4 साल से थी। उन्होंने कहा भैया आपको ये बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, आप धैर्य रखें तो मैं आपका इलाज करूं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है साहब। उन्होंने मेरा इलाज करा, स्किन आज बहुत अच्छी है, मैं 99% ठीक हो गया हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ अभी। आज के इस बदलते युग में होम्योपैथी असरदार थेरेपी साबित हुई है और इसके त्वरित परिणाम भी देखने को मिले हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट की संभावना नहीं है। इस चिकित्सा प्रणाली के प्रयोग से कई लाइलाज व गंभीर बीमारियों का सफल इलाज संभव है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक दवाइयों से किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये साइंटिफिक तरीके से लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। आज शहरी क्षेत्रों में होम्योपैथी का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है, इसका एकमात्र कारण है इसके परिणाम। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर के संचालक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी बताते हैं कि उनके पास मरीज तब आता है जब वह सभी पैथियों, घरेलू प्रयोगों, योग और व्यायाम आदि सभी से निराश हो जाता है। लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हमने एक अनूठा प्रयास किया। एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एवं मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 2003 में किया। अब यही मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा, जहां पर अस्थमा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, त्वचा रोग या फिर समय सामयिक बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू या और भी जो भी भविष्य में प्रकोप या बीमारी आएंगी, उसके लिए हम तुरंत मरीजों को कैसे ठीक कर सके होम्योपैथी के माध्यम से, वैसा हम इस सेंटर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, साइनोसाइटिस के पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमने 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा लिया। साइनोसाइटिस में 10 बार भी ऑपरेशन करा लेंगे तो भी पूरी तरह से बीमारी से निजात नहीं मिलेगा, जबकि कुछ महीने की होम्योपैथिक दवाइयों से उनको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। हमारे पास अस्थमा के कई मरीज आते हैं जो बताते हैं, उनके गार्जियन बताते हैं कि बच्चे को एक जेब में इन्हेलर रहता है, एक उसके बैग में इन्हेलर रहता है। ऐसे कई मरीजों को हमने इन्हेलर से काफ़ी कम समय में छुटकारा दिला दिया है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो 50 मिलीस्मॉल दवाइयाँ हैं वो अस्थमा के एक्यूट अटैक पर भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं और मरीजों को तुरंत इससे छुटकारा मिल जाता है। मेरी बेटी करीब 10 साल की है। जब वो 5-6 साल की थी तो उसे सर्दी जुकाम की लगातार प्रॉब्लम बनी रहती थी। हमने काफ़ी इलाज कराया, यहाँ तक कि जो एलोपैथी डॉक्टर है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अस्थमैटिक है और उसे ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। हम काफ़ी परेशान हो चुके थे क्योंकि सर्दी जुकाम की दवाइयाँ कितनी देते, लगातार हम देते देते थक चुके थे। अचानक हमें ए.के. द्विवेदी हमारे संपर्क में आए और हमने हमारी बेटी को होम्योपैथिक दवाइयाँ देनी शुरू की। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी पिछले 10 सालों तक आप गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इंदौर में फिजियोलॉजी के विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी मानते हैं कि होम्योपैथी केवल लक्षणों के आधार पर की जाने वाली चिकित्सा प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि हम मरीजों की जांच रिपोर्ट, पैथोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई में आने वाले शारीरिक बदलाव को बदलने की क्षमता रखते हैं और काफी हद तक बदल भी रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ चूंकि रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती हैं, ये बार बार सर्दी खांसी होने से रोकती हैं, इसलिए मेरे समझ से होम्योपैथिक दवाइयाँ फ्लू, इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों पे सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती हैं। डेंगू के कई केसेस में हमने काफ़ी कम समय में 1-2 दिन में ही प्लेटलेट की संख्या 40,000 से 1.5 लाख तक पहुँचा है, केवल होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से। प्लेटलेट काउंट जो होता है वो नॉर्मल बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। होम्योपैथिक दवाइयों के 50 मिलीस्मॉल पोटेंसी से हमने 1-2 दिन में ही लोगों के प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कर दिया और उनको बुखार से निजात दिला दिया। मेरी बहू को बहुत तेज बुखार था और डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए इंदौर आए हम। उसने जांच करवाई तो जांच में 35,000 प्लेटलेट निकले थे। इसके बाद में डॉक्टर साहब ने इलाज करा। इलाज के बाद में फिर जांच करवाई तो उसको 1.5 लाख प्लेटलेट हो गए। इसलिए डॉक्टर साहब को
धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर द्विवेदी बताते हैं कि उनके पास जो भी मरीज आता है वह लगभग सभी प्रकार का इलाज करवा चुका होता है तथा विभिन्न प्रकार की दवाइयां खा चुकने के कारण उसके शरीर में एक तरह की कॉम्प्लेक्स बीमारी जन्म ले लेती है और ऐसे मरीजों को ठीक होने में काफी समय लग जाता है। त्वचा रोगों के मरीज काफी परेशान रहते हैं। जब हमारे पास आते हैं त्वचा रोगी, चाहे सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अर्टिकेरिया हो या कोई भी बीमारी हो त्वचा के रोगों की, चाहे पैर फटना, हाथ फटना, होठ फटना या मुहासे हो, बहुत परेशान रहते हैं मरीज। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल इलाज कराते रहते हैं। ऐसे मरीजों को हम काफी कम समय में बिना कोई लगाने की दवाई दिए पूरी तरह से सोरियासिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया से निजात दिला रहे हैं। एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर पर जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवाइयां प्रयोग में लाई जा रही हैं, इन दवाइयों से बीमारी बढ़ती नहीं है, सीधे कम होती है। लोगों में कुछ पुरानी धारणा है कि होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग से पहले बीमारी बढ़ती है या निकल करके आती है। 50 मिलीसिमल दवाइयों के प्रयोग से न तो बीमारी निकलती है न बढ़ती है, सीधे कम होती है। तो त्वचा रोगियों के लिए यह सेंटर बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है और बहुत ही कम समय में उनको बीमारियों से पूरी तरह छुटकारा मिल रही है। हमारे पास सोरियासिस के एवं एक्जिमा के कई सैकड़ों पेशेंट हैं जो पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। मुझे 3 साल से पिंपल्स और केलाइट है चेहरे पर। 1 साल मैंने इधर उधर बहुत इलाज कराया, पता नहीं कहाँ के किस तरह के इलाज करे, घर के घरेलू इलाज भी करे, 2-3 डॉक्टरों के यहाँ गया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे डॉक्टर द्विवेदी सर का एड्रेस मिला, फिर मैं द्विवेदी सर के वहाँ गया और वहाँ द्विवेदी सर के यहाँ मेरा कंटिन्यू इलाज चलते हुए 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और अब जाके मुझे काफ़ी रिलीफ है वहाँ पर। मुझे एक्चुअली 2 बीमारियाँ थी, एक तो पिंपल्स है और एक केलाइट। केलाइट जो है उसमें नॉर्मली इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है, उसमें टाइम लग जाता है रिलीफ में। केलाइट में द्विवेदी सर के यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी रिलीफ है जो मुझे और कहीं से नहीं मिला। आज के इस बदलते युग में होम्योपैथी असरदार थेरेपी साबित हुई है और इसके त्वरित परिणाम भी देखने को मिले हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स की संभावना नहीं है। इस चिकित्सा प्रणाली के प्रयोग से कई लाइलाज व गंभीर बीमारियों का सफल इलाज संभव है।